प्रिय छात्रों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के दो टॉपिक जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट और थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी भाप के ऊष्मा गतिकी गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं, इसकी क्या वैल्यूज होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम क्रांतिक बिंदु किस बिंदु पर को कहते हैं, क्रांतिक बिंदु में कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस आरेख में देख रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हमने आरेख खींचा हुआ है। इसमें ये डोम बना हुआ है। इस डोम पे विभिन्न ताप की लाइनें आपको नजर आ रही है, जैसे 1 बार की लाइन है, फिर 10 बार की, फिर 100 बार की, फिर और आप मान लीजिए 150 बार की लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, हम जैसे देख रहे हैं डोम के अंदर ये निम्न दाब है 1 बार, फिर दाब आपका बढ़ गया 10 बार हो गया, फिर आपका दाब 100 बार हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम जो x एक्सिस पे है, इसमें निम्न दाब का आयतन में जो परिवर्तन होता है वो अत्यधिक वृद्धि का होता है। मतलब यूँ कह सकते हैं, निम्न दाब पर दाब में परिवर्तन, निम्न दाब में वॉल्यूम में परिवर्तन अधिक होता है। आप देख रहे हो लाइन यहाँ से यहाँ तक है। अगर हमने दाब को बढ़ाया तो आयतन में वृद्धि क्या होगी, आपकी कम होगी। और हमने प्रेशर को हम कम करते हैं, प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, तो आपका वॉल्यूम में वृद्धि आपकी ओर कम हो जाती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपके दाब में वृद्धि होती जा रही है, वॉल्यूम में आयतन में जो वृद्धि है वो आपकी कम होती जा रही है। और अंततः में एक ऐसा बिंदु C प्राप्त होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं जिसका मान 221 बार दाब का मान रहेगा और तापमान का मान 374। तो हमें दाब बढ़ाते बढ़ाते हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त हो जाता है जिसमें जल जो है सीधा ही इस वाष्पन कला वाले फेज में नहीं आता है, वो सीधा ही क्या होता है आपका भाप वाले फेज में, मतलब सीधा ही आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बनने वाले जो भाप का जो आयतन का मान है आपका किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त C होता है, जो हम दाब को बढ़ाते हुए जाते हैं, हमें एक ऐसा बिंदु C प्राप्त होता है जिस पर सीधा ही जल किसमें परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो बिंदु जहाँ पर हमारे को ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, हम उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, उसको हम C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसी बिंदु पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है। टेम्परेचर का मान 374 डिग्री 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वॉल्यूम का मान 0.00317 मीटर क्यूब केजी होगा, और प्रेशर का मान कितना होगा, 221 बार 2 होगा। जैसे मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ाता हूँ, जैसे यदि जल की कुछ मात्रा को एक पात्र में लेकर इसको विभिन्न दाबों पर भाप में परिवर्तित किया जाए, विभिन्न दाबों पर, किस पर, विभिन्न दाब का मतलब हम दाब को बढ़ाते हुए घटाते हुए दोनों इसमें कर सकते हैं। तो हम जैसे विभिन्न बढ़ते हुए क्रम में हम अगर भाप में परिवर्तित किया जाता है तो तापमान और आयतन में परिवर्तन, निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे आरेख से स्पष्ट है कि निम्न दाब पर वाष्पन से आयतन में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये मैंने बताया, निम्न दाब कौन सा हुआ, 1 बार, तो आयतन में वृद्धि का मान देखो आप, ये देखो डोम के अंदर अधिक वृद्धि। जो हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, वाष्पन आयतन में क्या आएगी आपकी, ये कमी आएगी। अंत में एक बिंदु ऐसा C प्राप्त होता है जिसे क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं हम। इस बिंदु पर जल का आयतन, वो बनने वाले भाप का आयतन का मान क्या हो जाता है, आपका समान हो जाता है। इस दाब को क्रांतिक दाब, इस दाब में क्रांतिक दाब को PC से व्यक्त करेंगे, आयतन में क्रांतिक आयतन को BC से प्रदर्शित करेंगे, और तापमान को, क्रांतिक तापमान को किससे प्रदर्शित करेंगे आप, TC से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे आप, TC से। और उन बिंदुज की वैल्यूज का मान क्या होगा बताइए, PC बराबर 221.2 बार, VC बराबर 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी, TC बराबर 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात ये आगे एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 वैल्यूज, PC, TC and VC. Okay, so this is the your critical point. How do we achieve the critical point C at the point C, and what is the value? ये था क्रांतिक बिंदु की डेफिनेशन हो गई, कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं त्रिक बिंदु पर, ट्रिपल पॉइंट। किस पर, ट्रिपल पॉइंट। ये आपको क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। त्रिक बिंदु अर्थात वह बिंदु
जिस पर ठोस, द्रव और वाष्प तीनों अवस्थाएं क्या रहे, साम्य अवस्था में रहे, अर्थात तो उस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं, जल की तीनों अवस्थाएं क्या रहे आपकी, मौजूद रहे, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये हमने P और T के बीच में हमने ग्राफ खींचा, टेम्परेचर के बीच में हम 3 लाइनें देख रहे हैं इस वजह से, ये आपकी तरल लाइन है, ये आपकी वाष्प लाइन है और ये आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो हम क्या देखा, तरल लाइन और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच वाला फेज कौन सा आपका, ठोस सॉलिड रफ वाला। तरल रेखा और वाष्प रेखा के बीच वाला फेज क्या कहलाएगा आपका, तरल, ये तरल कला कहलाएगी, कौन सी कहलाएगा, तरल कला कहलाएगी। और ये ऊर्ध्वाधर वाष्प के मध्य वाला जो फेज है आपका, ये आपका कहलाएगा वाष्पन फेज, कौन सा, वाष्पन कला कहलाएगा, अर्थात वाष्पन रेखा और उसके रेखा के बीच में जो फेज आएगा आपका क्या कहलाएगा, वाष्पन कला कहेगा। इसमें क्या है कि यदि हम जानते हैं कि जल कितनी अवस्था में रह सकता है, 3 अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, वाष्प, ये 3 अवस्थाओं में ये आपका जल रह सकता है। और जल एक साथ 2 अवस्थाओं में रहता है, 2 अवस्थाओं में रह सकता है, जिससे ठोस के साथ क्या रहेगा आपका, द्रव रहेगा, द्रव के साथ आपकी वाष्प रह सकती है। इस प्रकार से जल 2 कलाओं में भी रहता है, 3 कलाएं इसकी होती है, ठोस होती है, सिंगल में भी रह सकता है, ठोस होती है, द्रव होती है, वाष्प रहती है। परंतु 3 कलाएं हमें कब प्राप्त होगी, ये मामला किसका, त्रिक बिंदु, मतलब त्रिक बिंदु जिसमें तीनों आपकी जल की अवस्थाएं, तीनों बिंदु, उस बिंदु पर जल की तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती है, उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। यदि दाब को हम घटाते जाएं तो हमें एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जहाँ पे जल की तीनों कलाएं एक साथ मौजूद रहेगी, साम्य अवस्था में, किसमें रहेगी, साम्य अवस्था में रहेगी। तो दाब को घटाते 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 हम गए तो हम एक ऐसी बिंदु प्राप्त करेंगे भाई जिसमें तीनों अवस्थाएं मौजूद, और इस बिंदु को हम क्या कह देंगे भैया, त्रिक बिंदु कह देंगे। जल के मान के लिए देखो क्या है, दाब का मान कितना रहेगा, देखो 0.0061 बार, अर्थात कितना घट गया देख लो आप। जल के लिए त्रिक बिंदु का जो मान होता है 0.0061 बार, और टेम्परेचर का मान कितना है, 273.16 केल्विन। तो ये आपके ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन होगी। ट्रिपल पॉइंट वह बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं विद्यमान रहती है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उसका मान क्या होता है, P बराबर 4.58 mm/G/061 बार एंड टेम्परेचर 273.16 केल्विन। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। अब आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, भाप के ऊष्मागतिकी गुणधर्म। हम जानते हैं प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और ये सब सारे क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिकी गुणधर्म कहलाते हैं, जिनको हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज है, इसमें हम क्या केवल पढ़ेंगे, भाप ऊष्मागतिकी गुणधर्म में स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट आयतन 1 kg भाप, विशिष्ट आयतन किसको कहेंगे भैया, 1 kg भाप के द्वारा घेरे गए आयतन को क्या कहेंगे, उस भाप का विशिष्ट आयतन कहेंगे। 1 kg भाप के द्वारा घेरे गए आयतन को क्या कहेंगे, उस भाप का विशिष्ट आयतन कहते हैं। अब ये भाप है, भाप संतृप्त अवस्था की होती है, भाप आपके आर्द्र अवस्था की होती है ना भाई, और भाप आपके संतृप्त अवस्था की, आर्द्र अवस्था, संतृप्त अवस्था और अतितप्त अवस्था की भी आपके पास क्या होती है, भाप होती है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 1 kg भाप द्वारा घेरे गए आयतन को, उस भाप का क्या कहते हैं, विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसको मीटर क्यूब पर kg, इकाई क्या होती है इसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की इकाई क्या होगी भाई, मीटर क्यूब पर kg। स्पेसिफिक वॉल्यूम की क्या होगी आपके इकाई रहेगी। शुष्क संतृप्त भाप का आयतन Vg, क्या सीधा इसको भाप सारणी से अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आर्द्र भाप का आयतन, आर्द्र भाप का विशिष्ट आयतन, क्या आर्द्र भाप का विशिष्ट आयतन, Vw, आर्द्र भाप का विशिष्ट आयतन Vw बराबर, Vw की वैल्यू लिख लीजिए, देखा जाता है x गुना क्या होती है बताओ, Vg। कैसे प्राप्त है इसको अपन देखेंगे। इसी प्रकार से भाप का विशिष्ट आयतन क्या होता है, Vs बराबर, ये भी रटने वाली चीज है, Vs बराबर Vg गुना Ts/Tg। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं हमारे को सीधा Vs का फॉर्मूला बराबर ये याद रखना आवश्यक है। Vg क्या है, संतृप्त भाप का विशेष आयतन, Ts क्या है, सुपरहीटेड भाप का टेम्परेचर, Tg क्या है आपका, संतृप्त भाप का टेम्परेचर, x क्या है यहाँ पे, शुष्कता, ड्राइनेस फ्रिक्शन। ओके,
अब जैसे क्या है आपका ये मेथड है इसका, जैसे आद्रभाव का आयतन का, तो हम जानते हैं भाव का सूक्ष्म, माना कि भाव का सूक्ष्म बिंदु कितना बताओ आप, x है। भाव का सूक्ष्म बिंदु दिया हुआ हमारे 1 kg भाप में जल की मात्रा, 1 kg सूक्ष्म बिंदु हम कर सकते हैं कि भाई उसमें इतनी भाप मौजूद है। सपोज 1 kg भाप में जल के कणों का आयतन कितना हो जाएगा, जल के कणों का मात्रा कितना हो जाएगी, 1 - x गुणा 1 kg होगी। जल का विशिष्ट आयतन कितना होता है, Vf। जल का विशिष्ट आयतन कितना होगा, तो भाप में जल कणों का आयतन, जब भाप में जल कणों का आयतन कितना देगा, द्रव्यमान किसे गुणा कर देंगे आप, इसके विशिष्ट आयतन गुणा कर देंगे, तो 1 - x गुणा Vf। और शुष्क भाप का आयतन क्या हो जाएगा, x गुणा Vg। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, टोटल आयतन निकालने के 1 - x गुणा Vf प्लस x गुणा क्या हो गया Vg। क्योंकि पानी का आयतन क्या मानते हैं मन नगण्य, तो भाप आद्रभाव का आयतन कितना हो गया बताओ, VW बराबर x गुणा Vg। इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, आद्रभाव का विशिष्ट आयतन आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स में भाप के विशिष्ट गुण, भाप के ऊष्मागतिकीय गुणधर्म में हमने विशिष्ट आयतन के बारे में पढ़ा। विशिष्ट आयतन भाप के कितने होते हैं, Vg सूक्ष्म तरल भाप का, VW आर्द्र भाप का, Vs सुपरहीटेड भाप का। Vg को हम डायरेक्ट स्टीम टेबल से रीड कर लेंगे। VW निकालना तो VW बराबर x गुणा Vg, मतलब सूक्ष्मता बिंदु से हम किसको गुणा कर देंगे, संतृप्त भाग के आयतन को। और हमें Vs निकालना तो Vs बराबर Vg गुणा Ts/Tg, अर्थात अपन ने ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एंड भाप के स्पेसिफिक इसके बारे में अध्ययन करा। थैंक यू, धन्यवाद।